दिल्ली की जहरीली हवा ने सांस का संकट बढ़ा दिया है। लगातार खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का आदेश सामने आया है। दिल्ली में सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को एंट्री मिलेगी और BS6 से नीचे गाड़ियों की एंट्री अब नहीं होगी। PUCC सर्टिफिकेट न होने पर फ्यूल नहीं मिलेगा और साथ ही साथ बदरपुर रेत लाने पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। 18 दिसंबर से ये आदेश जो है वो लागू होगा। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर लिया गया है। बदरपुर और रेत लाने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। ये बड़ी खबर है। 18 दिसंबर से लागू होगा ये आदेश। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली की जहरीली हवा ने सांस का संकट बढ़ा दिया है। लगातार खतरनाक स्तर पर प्रदूषण जो है वो पहुंच चुका है और बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का आदेश ये सामने आया है। दिल्ली में सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को एंट्री मिलेगी। BS6 से नीचे गाड़ियों की एंट्री जो है वो नहीं होगी। PUCC सर्टिफिकेट नहीं होने पर फ्यूल भी नहीं मिलेगा। अगर PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको फ्यूल भी पेट्रोल पंप पर दिल्ली में नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिए किस तरीके से ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो लिया गया है और दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जो बढ़ता प्रदूषण है उसको कम करने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार के द्वारा जो है लिया गया है। बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है और पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कोशिशें कर रही है। लगातार कोशिशें जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही हैं। तो लगातार खतरनाक स्तर पर पॉल्यूशन लेवल जो है पहुंचा हुआ है और दिल्ली का जो औसत AQI है वो 456 पर पहुंच चुका है। तो आप इस बात से साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं किस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है। ये प्रदूषण का धुआं, ये पोल्यूशन का कुआं, सांसें हो जाएंगी कम अगर NCR की हवा ने छू तो बहुत पहले ही लिया था दिल्ली NCR की हवा ने और अब तो मानो पूरी तरह से घेर लिया गया है। आज लोग प्रदूषण से परेशान ही नहीं, प्रदूषण की गिरफ्त में है। कण कण दूषित है, जाए तो कहां और बचे तो कैसे, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि अब दिल्ली में दम घुट रहा है, सांसें छूट रही हैं और आस टूट रही है। नहीं, हम ऐसे न्यूज़ में सुनते रहते हैं दिल्ली के बारे में। नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपका इन्वायरमेंट का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और सिंस हम लोग एक बड़े कॉरपोरेट ग्रुप और फैक्ट्री में काम करते तो हमको मालूम है कि आपके अच्छी लाइफ के लिए, अच्छी सेहत के लिए आपका डाइट तो होना, कंट्रोल डाइट होना तो ज़रूरी है। उसके साथ आपका जो आजू बाजू का परिसर है वो भी आपके लाइफ, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। एंड नॉर्मली जब हम लोग वॉकिंग के लिए यहाँ पे आते हैं तो एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र के हिसाब से दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा ये दिख रहा है। यहाँ पे तो सांस लेने के लिए भी कभी कभी दिक्कत हो जाता है। सो इम्प्रूवमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ तक एनवायरनमेंट बेटर रहता है, ह्यूमन का हेल्थ बेटर रहता है। सो नॉर्मली जो बुजुर्ग बोलिए, बच्चे बोलिए, हम जैसे यंगस्टर्स बोलिए, जब आते हैं तो यही लेने के लिए आते हैं कि दिन में तो जो फिल्टर्ड एयर रहता है या प्योर एयर रहता है नहीं मिलता है, सो दैट वो मॉर्निंग तो मिले, उस हिसाब से हम लोग वॉक आते हैं। और जो कंडीशन अभी देख रहे हैं तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। हम लोग विदेश में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। हम जब भी यहाँ 2-4-6 महीने के लिए आते हैं तो यहाँ पर देख के हमारे को डर सा लगता है। ऐसे लगता है जैसे हम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं NRI हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। दिल्ली में देख के, दिल्ली का माहौल देख के, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन देख के यहाँ पर डर सा लगने लगता है। और जब भी हर बार सरकार जो है, जो यहाँ पर दिल्ली में सरकार है, हर बार यही कहती है कि हम पोल्यूशन को दूर करेंगे, पोल्यूशन को दूर करेंगे। कभी भी इन्होंने पोल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ये दिल्ली की आवाम है जो पोल्यूशन से बेहद परेशान है। आस लगाए बैठे हैं कि दिल्ली की हवा भी कभी साफ होगी, लेकिन कब होगी वो ना तो ये जानते और ना ही गद्दी पर बैठे हुक्मरान। यानी इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि दिल्ली से पोल्यूशन कब खत्म होगा। NCR की हवा में घुला ये जहर कहर बरपा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हवा की क्वालिटी
बहुत खराब है। हालांकि एनसीआर का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। वैसे तो उत्तर भारत में कई जगह जहरीली हवा का साया देखा गया है, लेकिन मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा ठीक नहीं है। यानी ये जहरीली स्मोक की परत चारों तरफ छाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस जहरीली हवा का जिम्मेदार कौन है? क्या एजेंसियों की लापरवाही से स्थिति बिगड़ी है? ग्रैब 4 लागू करने में देरी की गई? क्या ग्रैब 4 लागू होने के बाद ढिलाई बरती गई? क्या बड़े एक्शन प्लान पर काम हो रहा है? क्या सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई हो रही है? क्या प्रदूषण कम करने के लिए वाकई सख्ती बरती जा रही है? और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हालात अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों को देखिए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं। आईटीओ से लेकर सराय काले खां तक या फिर गाजीपुर एरिया से लेकर इंडिया गेट तक, लेकिन हालात एक जैसे हैं। चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण। यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों से दिल्ली घूमने आने वाले पर्यटक भी खासा परेशान हैं। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पोल्यूशन के कारण इंडिया गेट भी धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। मैं कल शाम को ही दिल्ली आया हूँ। पोल्यूशन की स्थिति देखते हुए यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जैसे हमारे इंदौर में तो कोई मालूम नहीं पड़ता, पर यहाँ के देखा तो हेल्थ में इश्यूज जा रहे हैं, सर्दी वगैरह हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब यहाँ घूम नहीं सकते, सुबह सुबह सांस लेने में दिक्कत। मैं तो कल शाम को ही आया हूँ दिल्ली। वैसे स्टडी करता हूँ, इंदौर ही पढ़ता हूँ मैं। इंदौर के मुकाबले यहाँ मेरे को ऐसा सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है और गला दुख रहा है, बहुत ऐसा अटपटा लग रहा है, बहुत ऐसा बदबू आ रही है, पोल्यूशन लग रहा है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई, कुछ दिख भी नहीं रहा है। हम आए थे कल बाई कार, तो कोहरे के कारण सब कोहरा इतना हो गया है, पोल्यूशन इतना हो गया है कि पूरा ऐसे डलनेस हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है पूरा। तो पोल्यूशन की वजह से पर्यटक भी परेशान हैं। हालात बहुत खराब है क्योंकि पिछले 5 दिनों से प्रदूषण का लेवल दिल्ली में काफी बढ़ गया है। 11 दिसंबर को जहां औसतन AQI लेवल 416 रहा, तो वहीं 12 दिसंबर को 305, 13 दिसंबर को 350, 14 दिसंबर को 461 और 15 दिसंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। यानी पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर है, लेकिन सॉल्यूशन का किसी को कुछ नहीं पता। हर साल यही हाल रहता है। ऐसे में ये भी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि सर्दी के साथ साथ अब ये प्रदूषण का सीजन भी हो गया है और इस स्थिति के लिए रीजन भी अलग अलग दिए जाते हैं, लेकिन पोल्यूशन पर पाबंदी फिर भी नहीं दिख रही। और परेशान तो हर कोई है, लेकिन क्या समाधान भी कोई है? चीख चीख कर तस्वीरों में गवाही भी है और ये सीधे सांसों पर तबाही भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।